नमस्कार, मेरा नाम अनुशिका शर्मा है। मैं कक्षा द्वादश आ की छात्र हूँ। मैं भारत देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज मैं आप सभी के समक्ष सुब्रमण्यम भारती जी के जीवन के बारे में कुछ बातें लेकर प्रस्तुत हुई। सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। वह एक तमिल कवि थे। उनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है। वे कवि के साथ एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार तथा उत्तर भारत व दक्षिण भारत के एक मध्य एकता सेतु के समान थे। सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म भारत के दक्षिणी प्रांत तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से हुई। मेधावी छात्र होने के नाते वहां के राजा ने उन्हें भारती की उपाधि दी। जब वे किशोरावस्था में थे, उनके माता पिता का देहांत हो गया और इसके पश्चात वह उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले गए। सुब्रमण्यम भारती जी को भारतीय दुनिया को देखने में बड़े उत्सुक रहते थे। अगले 4 वर्ष उन्होंने अपने खोज के वर्ष बिताए। इसके पश्चात बनारस प्रवास की अवधि में ही उन्होंने हिंदू अध्यात्म व राष्ट्र प्रेम से साक्षात्कार किया। सन 1900 तक भारत से राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह जुड़ चुके थे और उन्होंने पूरे भारत में होने वाली कांग्रेस की सभाओं में भाग लेना आरंभ कर दिया था। भरनी निवेदिता, अरविंद और वंदे मातरम के गीत ने भारती जी के भीतर आजादी की भावनाओं को और पल्लवित किया। कांग्रेस के उग्रवादी तबके के करीब होने के कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहती थी। इसी दौरान सन 1918 में वे पौंडीचेरी गए, जहां उन्होंने अपने 10 वर्ष वनवासों की तरह बिताए और अपनी कुछ रचनाएं लिखी। इसी दौरान उन्होंने कविता और गद्य के जरिए लोगों में आजादी की भावनाओं को जागृत करने की कोशिश की। साप्ताहिक इंडिया के दौरान आजादी की प्राप्ति, जाति भेद को समाप्त करने और राष्ट्रीय जीवन में नारी शक्ति की पहचान के लिए वे जुट गए। आजादी के आंदोलन में 20 नवंबर सन 1918 को फिर वे जेल भी गए। इसी दौरान उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं लिखी, जिसमें स्वदेश गीतांजलि जो 1908 में लिखी तथा जन्मभूमि उनके देशभक्तिपूर्ण काव्य माने जाते हैं, जिसमें उन्होंने राष्ट्र प्रेम और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ललकार की भावनाओं को मौजूद किया है। उन्हीं में वे बताते हैं, तुम स्वयं ज्योति हो माँ, शौर्य स्वरूपणी हो तुम माँ, दुख और कपट की संहारिका हो माँ, तुम्हारी अनुकंपा का प्रार्थी हूं मैं माँ। डॉक्टर भारती जी की कविताएं मुक्ति का आह्वान में वे बताते हैं कि हम सभी का एक होना कितना आवश्यक है। अगर हमारे बीच एक के भाव में नहीं रहा तो सबकी अनमिति होगी। इसमें हम सबका सम्यक उद्धार होना चाहिए। उक्त ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें और क्या चाहिए? हम गुलामी रूपी धंधे की शरण में पकड़कर बीते हुए दिनों के लिए मन में लज्जित होकर द्वंद्वों और निंदाओं से निवृत्त होने के लिए इस गुलामी की स्थिति को धिक्कारने के लिए वंदे मातरम कहेंगे। धन्यवाद।